कराची में टारगेट किलिंग का वाकया। डीएसपी सीटीडी अली रजा कातिलाना हमले में शहीद। फायरिंग की जद में आकर प्लाजे का सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। मोटरसाइकिल सवारों ने करीमाबाद में फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस और सीटीडी की टीमों का जायवकुआ का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए। जायवकुआ से 9mm के 11 होल मिले हैं। अली रजा गाड़ी से उतरकर प्लाजे के दफ्तर में दाखिल होने लगे तो हमलावरों ने फायरिंग कर दी। एसएसपी सेंट्रल अली रजा डीएसपी सीटीडी इन्वेस्टिगेशन तैनात थे और शहीद एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। अली रजा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में होगी। शहीद अली रजा की मैयत अंचोली इमाम बारगाह पहुंचा दी गई। आला पुलिस अफसरान भी अंचोली इमाम बारगाह पहुंच गए। अफसोसनाक वाकया है, बदला जरूर लेंगे। मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान आए और 11 फायर किए। सीटीडी के तमाम अफसरान को धमकियां मिलती हैं, जो कोई भी वाक़े में मुलविस है उसको नहीं छोड़ेंगे। अली रजा की गाड़ी बम प्रूफ थी। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीएसपी अली रजा की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। सीटीडी के डीएसपी अली रजा ने शहादत का बुलंद रुतबा पाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वाक़े का दर्ज मुकदमा लवाहिकीन के खिलाफ नहीं, ये हादसाती वाक़या है। मुतासिरीन की गाड़ी क्रॉस फायरिंग की जद में आई। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। पुलिस की गलती हुई तो जिम्मेदारों को हवालात में बंद करेंगे। डीआईजी ईस्ट गुलाम अजहर की गुफ्तगू। डीआईजी ईस्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए एडिशनल आईजी कराची को खत लिख दिया। पुलिस मुकाबले की शफाफ जुडिशल इंक्वायरी के हक में है। वरसा के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। खत का मतन। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और आसान रसाई से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट दौरा। बंदरगाहों और नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बंदरगाहों की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। बरामदात के इजाफे के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री तजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। बंदरगाहों की सदात से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। बंदरगाहों पर जदीद स्कैनर्स की जल्द नसीब यकीनी बनाई जाए। सामान की तरसील को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मलीरा एक्सप्रेसवे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम है और तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का कराची बंदरगाह पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। पोर्ट टर्मिनल जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। ज़्यादातर ऑपरेशन खुदकार हैं। पोर्ट टर्मिनल पर जदीद टेक्नोलॉजी और स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं। पोर्ट टर्मिनल 35 लाख कंटेनर सालाना की नकलो हरकत की सलाहियत रखता है। हुकाम की पोर्ट के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की साउथ एशियन टर्मिनल के जदीद ऑपरेशन की तारीफ की गई। वज़ीर-ए-आज़म से ताजिर बरादरी की कराची पोर्ट ट्रस्ट में मुलाकात। बंदरगाह पर दरपेश मुश्किलात और शिपिंग लाइन्स की ज़्यादतियों बारे आगाह किया। ताजिरों का वज़ीर-ए-आज़म से पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म का पोर्ट पर क्लियरेंस में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। मुतल्लिका इदारों को पोर्ट पर दरपेश मसाइल जल्द हल करने की हिदायत। बिजली सस्ती होगी तो बरामदात को 6 अरब डॉलर तक बढ़ा देंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो बैरूनी कर्ज की जरूरत नहीं होगी। ताजिरों की वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू। एक्सपोर्टर्स पर फिक्स टैक्स खत्म करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी शहबाज शरीफ को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अगले हफ्ते FPCCI से पोर्ट पर बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। एनर्जी सेक्टर में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क सौंप दिए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वफाकी वज़रा, वफाकी सेक्रेटरी, चेयरमैन FBR भी कमेटी में शामिल। ऑयल एंड गैस कंपनीज के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का जायजा लेगी। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ भी तैयार करेगी। प्रोजेक्टेड सारिफिन को ओवर बिलिंग की शिकायत पर इदारे मुतहरिक नेपरा FBR और FIA ने लेस्को के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया।
रवा माह सार्फिन को नए प्रोरेटा के जरिए इजाफी बिल भिजवाए गए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट आज मुरतब की जाएगी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। जिन सार्फिन को प्रोरेटा बिल मिले वो वापस होंगे। 3000 की बजाय 8000 रुपये बिल भिजवाए गए हैं। प्रोरेटा सिस्टम की मंजूरी कंसल्टेंट मिनिस्ट्री और लेस्को इंतजामिया ने दी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस। सार्फिन को ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफी का इजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है, जिसकी कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रोटेक्टेड सार्फिन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। ओवर बिलिंग से इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। नए टैक्स लगने से जुलाई में महंगाई का तूफान। बिजली, तेल, गैस समेत सब महंगा। पहले पेट्रोलियम मसनूआत और LPG महंगी हुई। एक हफ्ते में बिजली की कीमतों में 10 रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया जा चुका है। अब अशाया खुरनोश के नकदी कंट्रोल से बाहर है। टमाटर ट्रिपल सेंचुरी के करीब 280 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। आलू 100 लहसुन 400, अदरक 800 रुपये किलो, प्याज 130, गोभी 140, लीमू 400 रुपये फी किलो हो गए। ग्वाला मुर्गी के गोश्त में 37 रुपये मजीद इजाफा, 421 रुपये किलो हो गया। दाल चना 65 रुपये महंगी, 285 रुपये किलो में बिकने लगी है। सफ़ेद चने 45 रुपये इजाफे से 290 रुपये फी किलो हो गए। दाल मूंग 60 रुपये महंगी, 330 रुपये किलो हो गई। आटे भी सरकारी निर्ख से ज़ायद पर दस्तयाब। 10 किलो आटे के थैले के 900 रुपये निर्ख मुकर्रर। बाजार में 950 रुपये में फरोख्त जारी। चक्की का आटा बदस्तूर 150 रुपये किलो में दस्तयाब। मियां वाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इस्लामाबाद में F10 में घर पर छापा। उमर अयूब छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा। ATC सरगोधा ने मेरे काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। फॉर्म 47 की हुकूमत अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की गिरफ्तारी के लिए बेताब है। मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की इजाज़त की ज़रूरत होती है। हुकूमत नहीं चाहती कि हम महंगाई और अवामी मसाइल पर बात करें और इनकी करप्शन बेनकाब करें। उमर अयूब का बयान। साबिक वज़ीर दिफा पुराने साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार। बानी PTI हूँ या कोई भी हूँ, गवाही के लिए बुलाया गया तो हकी गवाही दूंगा। जो मेरे सामने वाक़यात पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन बढ़ के मारते रहते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। साबिक PTI रहनुमा परवेज़ खटक की नौशहरा में गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी की मुताबिक मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी पंजाब में पार्टी की तंजीमों का जायजा लेंगे। गवर्नर पंजाब की से भी मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजाम इकदाम की हिदायत। निकासी आप के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म। बारिशों के पानी के निकास तक मुतल्लिका अफसरान फील्ड में रहें। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। नशेबी इलाकों के अवाम के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मरीम नवाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। मरी, गलियात, कलक और मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। हरिपुर में बारिशों से राब्ता सड़कें बंद। फैसलाबाद में मुतादिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। M9 मोटरवे नूरियाबाद में हल्की बारिश। मुल्तान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी दम तोड़ गए। पंजाब और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशों की पेशगोई। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा।
वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत ANF हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। मोहसिन नकवी ने ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर ANF को सराहा। ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन के लिए जामे प्लान तलब। सरकारी और निजी तालीमी इदारों और हॉस्टल्स में मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भरपूर कार्रवाई का फैसला। मुनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भी प्लान तलब। वज़ीर दाखिला की ANF को साइबर ड्रग कंट्रोल मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। मुनशियात और आइस की लानत ने कई खानदान तबाह कर दिए। मुनशियात के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए फौरी कसीरुल जहती इकदाम करना होंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की यादगार शहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। ANF हेडक्वार्टर के लॉन में पौधा भी लगाया। शहर के बासी बिजली की आंग मझोली से तंग। पावर हाउस स्लिम सेंटर पर अहले इलाका का बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने शाहरा के दोनों ट्रैफिक को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी के मकीन पानी की किल्लत पर सड़कों पर आ गए। गुलशन इकबाल से आयशा मंजिल जाने वाली रोड पर ट्रैफिक जाम। बारह जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करेंगे। अवाम की आहो बका हुक्मरानों तक नहीं पहुँच रही। किसी सियासी जमात के एजेंडे में अवाम शामिल नहीं है। जुल्म का निज़ाम मजीद नहीं चलेगा। पाकिस्तान भर में अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ कर रहे हैं। अशराफिया की मराद को ख़त्म होना चाहिए। दुबई लीक्स की फाइल दुबा दी गई है। कोई इनसे मनी ट्रेल लेने की बात नहीं करता। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर फर्द के पास जान बचाने की ताकत है। खून का अतिया देकर ज़रूरतमंदों को महफूज खून फराहम किया जा सकता है। तमाम लोग इस नेक मकसद और ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया दें। खून की अदम दस्तियाबी से हर साल मुतादिद जानें चली जाती हैं। मुल्क की 24 करोड़ आबादी में सिर्फ 10% लोग रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देते हैं। हर सेहतमंद शख्स को साल में एक बार खून देना चाहिए। मिलकर एक सेहतमंद और मुस्तहकम पाकिस्तान बना सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत और आलमी शोहरत याफ्ता माहिर सर माइकल बार्बर के दरमियान मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से सर माइकल बार्बर की सरबराही में वफ़द में मुलाकात। वफ़द को तालीम, हुनरमंदी समेत गवर्नेंस के निज़ाम में इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग। हर बच्चे और बच्ची की तालीम यकीनी बनाने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। आलमी मयार का बेहतरीन तालीमी निज़ाम अर्ली एजुकेशन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों का आगाज़ कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड से मेयारी बीज, खाद और ट्रैक्टर समेत मशीनरी दे रहे हैं। क्लिनिक और व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल से लाखों मरीजों का इलाज हो चुका है। मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं की मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज आमिर मुग़र, अली बुखारी, शुएब शाहीन की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। शफ़क़त, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर, दुख इंसानियत के खादिम, आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। अब्दुल सत्तार ईदी एक ऐसा इदारा छोड़कर गए हैं जो उनके बाद भी इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहा है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल में शदीद बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 35 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 16 अफराद हलाक हुए। शुमाल मशरक़ की रियासत आसाम में शदीद सैलाब, हज़ारों घर ज़रई ज़मीन ज़ेर आब, सड़कें पानी में बह गईं। राजस्थान और यूपी समेत भारत की मुतादिद रियासतों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशों और सैलाब से मच्छरों की अफ़ज़ाइश में इजाफा। डेंगू वबा फूट पड़ी। नेपाल में मानसून की बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी और 8 लापता हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। ताकतवर बगोलों से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों की छतें भी उड़ गईं। 2800 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा।